एक गिलास जूस जिसमें छुपा था एक जानलेवा राज। एक प्रेमिका जिसने अपने प्रेमी को प्यार के नाम पर जहर दिया। ये कहानी है केरल के शेरोन राज हत्या मामले की, जहां प्यार और धोखे की लकीरें इतनी धुंधली हो गईं कि जिंदगी मौत में बदल गई। क्या था वह राज? क्यों ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की साजिश रची? और क्या था उसके पीछे का असली मकसद? आज की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। ग्रीष्मा 24 साल की एक युवा महिला जिसने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में साहित्य की पढ़ाई की। शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के पारसाला का रहने वाला, उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी का छात्र। दोनों के बीच 1 साल से ज्यादा समय तक नजदीकी रिश्ता रहा, लेकिन क्या यह रिश्ता सच्चे प्यार का प्रतीक था या इसमें छुपा था एक गहरा रहस्य? क्यों ग्रीष्मा ने शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया और क्या था उसके पीछे का असली कारण? शेरोन राज 23 साल का एक होनहार छात्र। वह एक साधारण और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था सिवाय एक चीज के, उसका प्यार। ग्रीष्मा एसएस वह लड़की जो शेरोन की प्रेमिका थी, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। वह शेरोन से पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी थी, लेकिन वह यह रिश्ता खत्म करने का कुछ ऐसा खौफनाक तरीका अपनाएगी यह किसी को पता नहीं था। ग्रीष्मा ने एक दिन शेरोन को शारीरिक लालच देकर अपने घर बुलाया और उसने उसे एक आयुर्वेदिक ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। शेरोन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ग्रीष्मा ने शारीरिक संबंधन के बहाने शेरोन को अपने घर बुलाया और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शेरोन को अंदाजा भी नहीं था कि उसका प्यार ही उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाएगा। जब शेरोन अपने प्रेमिका के घर से बाहर निकलता है तो उसे लगातार उल्टियां आने लगती है। शेरोन ने 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया। उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। बताया जाता है कि जब माँ बाप ने अपने बेटे शेरोन की यह हालत देखी तो लड़की को फोन किया और पूछा कि उसने क्या खिलाया है ताकि बेटे का सही समय पे इलाज हो सके, लेकिन लड़की ने कुछ नहीं बताया। 11 दिनों तक अस्पताल की आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ते हुए आखिरकार ऑर्गन्स फेलियर की वजह से 25 अक्टूबर 2022 को उसकी मौत हो गई। ग्रीष्मा ने शेरोन को जहर देने के बाद जहर की बोतल छिपाने की कोशिश की। ग्रीष्मा की यह साजिश लंबे समय तक छुप नहीं पाई। पुलिस ने उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को खंगाला और सबूत ढूंढ निकाले। उसने गूगल पर जहर के बारे में सर्च किया था और यही बना उसकी साजिश का सबसे बड़ा सबूत। पुलिस की शक्ति से पूछताछ करने के बाद आखिरकार ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वो पिछले 3 साल से जेल में है। और अभी 3 साल बाद 20 जनवरी 2025 को केरल के नेय्याटिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा द्वारा यौन संबंध के बहाने शेरोन को बुलाना और अपराध करना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसके चाचा को सबूत मिटाने की जुर्म में 3 साल की जेल। यह फैसला केवल एक अपराधी को सजा नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो प्यार के नाम पर विश्वासघात करते हैं। शेरोन के परिवार के लिए यह फैसला कुछ हद तक राहत लेकर आया, लेकिन उनके बेटे को वापस नहीं ला सका। ये केस हमें सिखाता है कि रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे की कितनी अहमियत है। गलत इंसान पर भरोसा करना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्यार और विश्वास के रिश्ते इतने खतरनाक हो सकते हैं। ग्रीष्मा ने जो किया वह न केवल शेरोन के परिवार के लिए एक त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए भी एक सबक है। प्यार और घृणा के बीच की यह पतली रेखा कभी कभी जिंदगी को मौत में बदल देती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस दर्द भरी सच्चाई को और लोग जान सके। खासकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि यह सच्चाई सबको पता चले।